नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफलता और असफलता के बीच का मार्जिन बहुत ही थोड़ा होता है या बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो देश का हर युवा वर्ग अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने आविष्कार और बाकी अन्य माध्यमों से मिलेनियर, आत्मनिर्भर और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सफलता और असफलता के बीच का मार्जिन बहुत कम होता है। तो कुछ लोग तो बहुत अधिक सफलता पाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग असफलताओं के नीचे दबकर अपने प्रयासों को ख़त्म कर देते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पाइपलाइन और बाल्टी के उदाहरण को देकर आपको समझाया कि निवेश क्यों ज़रूरी है, आज मैं उसी कहानी में एक नया अध्याय जोड़कर आपको आगे बताऊंगा कि निवेश क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी एक नहीं दो हैं। दो लोग हैं। एक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफल है और साल का करीब करीब 40 से 50 करोड़ रुपए कमाता है। वह है एक गोल्फ प्लेयर जो कि सफलता की बुलंदियों पर खड़ा हुआ है। अपने खेल से, प्रचार माध्यम से, एड्स से, एडवर्टाइजमेंट से बहुत कुछ कमा रहा है। और एक है प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका जो कि अपनी उम्र की उस पड़ाव पर खड़ी हुई हैं जहां से वो अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही हैं। दोस्तों, जो गोल्फ प्लेयर है उसने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल और अन्य लेवल पर काफ़ी कुछ प्रयास करके, काफ़ी कुछ अपने खेल को दिखाकर बहुत सारा पैसा अर्न किया हुआ है। बहुत सारा उसके पास धन है जिसको कि हम बोलते हैं, मेरे जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, बाल्टी। मतलब उसकी बाल्टी जो है फुल तरीके से भरी हुई है और उसका ये सोचना है कि ये बाल्टी कभी खाली नहीं होगी, मैं इस बाल्टी को हमेशा कैरी ऑन करता रहूँगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब असफलता ज़्यादा दिन नहीं रहती तो सफलता भी ज़्यादा दिन नहीं रहती। बशर्ते कि हम सफल दिनों को कैसे निवेश करें और अपना आगे वाला जीवन संवारें। दोस्तों, वो जो खिलाड़ी था उसने क्या किया कि पैसा तो जब उसके पास बहुत आया तो उसने खूब ऐशो आराम, खूब की ज़िंदगी जी, खूब पार्टियाँ, उसकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे होता है ना कि एक एज पे आने के बाद या एक उम्र या अभिमान आने के बाद में उसका खेल बिगड़ता चला गया। खेल में उसको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। इधर कोर्ट केस भी हो गया, उसकी बीवी ने उससे तलाक मांग लिया, बच्चे भी दूर होने लगे, सब कुछ दूर हो गया। और एक दिन ऐसा मुकाम आया कि उसके पास अपने जीवन यापन के लिए भी पैसे नहीं बचे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपनी सफलता के दिनों में अभिमान, या कह लें कि उसको एक जुनून था कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बाल्टी तो हमेशा बनी रहेगी, और उसने पाइपलाइन का रास्ता नहीं चुना। दूसरी ओर जो दूसरी कहानी है उसमें एक प्राथमिक स्कूल की टीचर हैं जिन्होंने शुरुआत से ही, जब भी उनकी जॉब लगी उन दिनों से ही अपना कुछ कुछ पोर्शन, जिनकी ईयरली इनकम उस समय करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए थी, अपने कमाई का कुछ कुछ पोर्शन पाइपलाइन में डालना शुरू किया, यानी कि निवेश करना शुरू किया। तो हुआ ये कि जब उनका रिटायरमेंट का समय आया, जब उनके पास जॉब नहीं थी और रिटायरमेंट का उनका समय आया, तो उस निवेश से या उस पाइपलाइन से उनको इतना इतना बूंद पानी मिलता गया कि जिससे उनका जीवन, रिटायरमेंट वाला जीवन आगे चलता गया। और आप यकीन मानिए, एक सत्यता है, ये एक मैंने बुक में पढ़ा हुआ है और ये उस बुक में सत्य घटना के ऊपर आधारित है। जब वह लेडी एक्सपायर हुई अपनी उम्र पूरी करके, तो उस लेडी ने करीब करीब $2 मिलियन, जो कि उसने इस पाइपलाइन के थ्रू ही अर्न किया था,
जो उसने अपने शुरुआती दिनों से निवेश किया था उसके सहारे से अर्न किया था, अनाथ आश्रमों को, स्कूलों को दान किया। तो आप समझ सकते हैं कि निवेश कितना ज़रूरी है। मेरा इस कहानी के पीछे कहने का सिर्फ मकसद यही है कि कमाते तो सब हैं, लेकिन निवेश कितने लोग करते हैं। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी गरीब है, गरीब हो सकता है कि आगे जाके अमीर बन जाए, लेकिन गरीब तो रहेगा ही। लेकिन अमीर आदमी को अपना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से कहना यही है कि जितना भी है, जो भी है, आज से ही अपनी पाइपलाइन में डालना शुरू कीजिए, निवेश कीजिए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि जीवन अनिश्चित है। हम अपने नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचें और अपने निवेश के प्रयासों को जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।